प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विभाज्यता का नियम जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि कौन संख्या किस गिनती से कटेगी। बिना भाग दिए आज हम लोग इसी को जानेंगे और इसके विषय में सीखेंगे। जैसे आपके पास लकड़ी हो, सब्जी हो या फसल हो, यहाँ तक कि आपके पास पेंसिल हो, तो हम लकड़ी को किस हथियार से काटेंगे, सब्जी को किस हथियार से काटेंगे, फसलों को किस हथियार से काटेंगे, या अपने पेंसिल को हम लोग किससे शार्प करेंगे, किससे उसको नुकीला करेंगे, इसको हम लोग देख कर ही जान जाते हैं। जैसे लकड़ी काटना होगा तो हम आरी का प्रयोग करेंगे, सब्जी काटना होगा तब हम लोग चाकू का प्रयोग करेंगे, फसलों को काटना होगा तब हम लोग हंसिया का प्रयोग करेंगे, और अपना पेंसिल यदि इसको बनाना हो या शार्प करना हो तब हम लोग कटर का प्रयोग करते हैं या शार्पनर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम लोग गणित में संख्याओं को देखकर ही यह जानेंगे कि कौन संख्या किस गिनती से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। तो जितनी गिनतियां हैं एक से लेकर जहां तक हम जानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार सभी गिनतियां। तो संख्याओं को काटने के लिए संख्याएं ही हथियार हैं। पहला हथियार हमारा 1 है, दूसरा हथियार हमारा 2 है, तीसरा हथियार हमारा 3 है और चौथा हथियार हमारा 4 है। इसी प्रकार से जहां तक गिनती है वहां तक हथियार हैं। पहला हथियार जो 1 है, यह हथियार सभी गिनती को काट देता है। पहला हथियार 1 यह सभी गिनती को काट देता है, और हम लोग यह जानते भी हैं कि किसी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या फिर आती है। तो एक हथियार सबको काटता है, इसके विषय में हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब आते हैं हथियार नंबर 2 पर। सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं या कट जाती हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं वह 2 से विभाजित हो जाती हैं या कट जाती हैं। तब हम लोगों के सामने समस्या यह है कि सम संख्या की पहचान क्या है। सम संख्या की पहचान क्या है? जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 या 8 या 0 होता है वे सभी संख्याएं सम होती हैं। जैसे 62, 62 में इकाई के स्थान पर 2 है, तो यह 62 हमारी सम संख्या है। दूसरा 74, 74 में इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए हमारा 74 क्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार 36 में इकाई के स्थान पर 6 है, तो यह हमारा सम संख्या है। और 88 में इकाई के स्थान पर 8 है, तो यह भी हमारी सम संख्या है। 110 में इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह पूरा हमारा सम संख्या है। आगे देखते हैं, जैसे 21, 21 में इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए यह हमारी विषम संख्या है। तो जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 या 8 या 0 होता है वे संख्याएं सम होती हैं, और वही संख्याएं 2 से विभाजित भी होती हैं। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो 3 के लिए है। जिन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर जोड़ 3 के पहाड़ा में आता है वह संख्या 3 से विभाजित होती है या कट जाती है। जैसे 123 में हम इन सभी अंकों को लेंगे, 1, धन 2, धन 3। अब देखेंगे इसका जोड़ कितना आता है। 3, 2, 5, 1, 6, और 6 3 के पहाड़ा में आता है। 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, तो यह 6 3 के पहाड़ा में आता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं 123 3 से विभाजित होती है कि नहीं। 123 भागा 3, एक अंक जो है 3 से छोटा है, इसलिए 2 अंक लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 चौक 12, घटाएंगे, शेष आएगा 0, 0। अब हम 3 को उतार लेंगे, 3 इकाई 3 और शेष आएगा 0। आप देख रहे हैं कि 123 3 से विभाजित होता है। 555, यह 555 है। इनमें 3 अंक हैं, पहला 5
दूसरा 5 और तीसरा 5। इन तीनों को जोड़ते हैं, उत्तर आता है 15। 15 3 के पहाड़ा में है 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो 3 के पहाड़ा में 15 है, तब 555 3 से विभाजित हो जाएगा। जब हम लोग संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे और योग 3 के पहाड़ा से बड़ा होता है तो उस संख्या के अंकों को फिर जोड़ेंगे। अगर अब भी 3 के पहाड़ा से बड़ा है तो फिर जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि वह 30 से छोटा न हो जाए या हमको 3 के पहाड़े में मिलने लायक न हो जाए। जैसे 8,97,693। अब यह गिनती 3 से विभाजित होगी कि नहीं, इसको जानने के लिए हम इसके अंकों को आपस में जोड़ देंगे। 8 धन 9 धन 7 धन 6 धन 9 धन 3। कितना उत्तर होगा? 8 9 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 9 39, 39 और 3 42। 42 आपको 3 के पहाड़ा में नहीं मिलेगा क्योंकि आपको 3 दहा में 30 तक ही याद है। इसके आगे का पहाड़ा आपको नहीं याद है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 42 के अंकों को आपस में फिर जोड़ देंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। जब 6 हो जाएगा तब आपको यह 3 के पहाड़ा में मिल जाएगा। 3 इकाई 3 और 3 दूना 6। तो 6 3 से कटा तो 42 भी 3 से कटा, इसलिए 8,97,693 भी 3 से विभाजित होगा। अब हम लोग विभाजिता के तीसरे नियम और हथियार 5 किसको किसको काटेगा या विभाजित करेगा उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग 5 के पहाड़ा को ध्यान से देखेंगे। 5 के पहाड़ा में जो अंक आए हैं उन अंकों में इकाई के स्थान पर या तो 0 है या फिर 5। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 होगा या 5 होगा वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी या कट जाएंगी। जैसे 215। 215 में इकाई के स्थान पर 5 है, मतलब कि 215 5 से विभाजित हो जाएगा। आइए 215 में 5 का भाग देकर देखते हैं। 215 भागा 5। एक अंक छोटा है तो 2 अंक लेंगे। 5 चौक 20, घटाएंगे। 1 में से 0 गए 1, 2 में से 2 गए 0। 5 को हम लोग उतार लेंगे, नीचे बचा 15। 5 से भाग देंगे तो 5 जाएं 15, शेष आएगा 0 0। तो हम देख रहे हैं कि जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 5 है वह संख्या 5 से विभाजित हो रही है। एक और संख्या लेते हैं 340। 340 में इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब कि यह संख्या 5 से कट जाएगी। आइए हम लोग इसकी जांच करते हैं। 340 भागा 5। एक अंक छोटा है इसलिए 2 अंक लेंगे। 5 छक 30, घटाएंगे। 4 से 0 गए 4, 3 में से 3 गए 0 और अब हम लोग इस 0 को उतार लेंगे, नीचे हो गया 40। 5 अट्ठे 40, घटाएंगे 0 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है वह संख्या भी 5 से कट रही है। अतः हमारा जो नियम है कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है या रहता है वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं या कट जाती हैं। तो आज हम लोगों ने विभाजिता के 3 नियम के विषय में पढ़ा, अर्थात 3 हथियारों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहला हथियार 2, दूसरा 3 और तीसरा 5। अब हम लोग संख्याओं को देखकर ही जान सकते हैं कि कौन संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन संख्या 3 से विभाजित होगी और कौन संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम 2 का नियम लगाएंगे। जब संख्या 2 से नहीं कटने लायक रहेगी तब हम 3 का नियम लगाएंगे और जब संख्या 3 से नहीं कटने लायक रहेगी तब हम 5 का नियम लगाएंगे। शेष नियम दूसरे कक्षा में। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू।